तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पुनः स्वागत है संडे के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। इस बार का जो मॉक टेस्ट था भैया वो एसबीआई क्लर्क का था। मॉक टेस्ट नंबर था 163। तो आओ देखते हैं क्या क्या था रीजनिंग के सेगमेंट में, कैसा मॉक टेस्ट था ये। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ मेरे भाई। तो पहला ही सेक्शन जो खुल के आता है हमारे सामने वो रीजनिंग का सेक्शन खुल के आता है ना। सबसे पहला सेक्शन ही जो है हमारे सामने वो किस चीज का सेक्शन है? रीजनिंग एबिलिटी का। और रीजनिंग का सेक्शन पहले खुल के आता है तो कहीं ना कहीं मजा तो आ ही जाता है ना। चलो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन जो हमारे सामने है भाई वो किस चीज का क्वेश्चन है? तो वो क्वेश्चन है पजल का। आ जाओ, कह रहा है 8 पर्सन है, ये उनके नाम दिए हैं और रहते कहाँ हैं? 8 स्टोरी बिल्डिंग में। फ्लोर बेस्ड पजल का क्वेश्चन है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट नंबर इज 1 एंड टॉप मोस्ट नंबर इज 8। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आओ सबसे पहले मेरे भाई क्या कर लेते हैं, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम, है ना। उसके बाद भैया आओ लिख ले नंबर, नाम लिख ले क्या क्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, चल आ जाओ अब बनाते हैं फटाफट। ठीक है, देखो क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है एल लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर। डायरेक्ट कंडीशन है कि एल जो है कहाँ रहता है? फोर्थ फ्लोर पे। आप भी लिख लो, एल जो है कहाँ रह रहा है? फोर्थ फ्लोर पे। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जी लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो एल। कह रहा है जी जो है ना, जी रह रहा है ऑड नंबर फ्लोर पे। कहाँ पर? जी रह रहा है किसी ऑड नंबर के फ्लोर पे। और किसके बिलो रह रहा है भैया? तो एल के बिलो रह रहा है। तो रख लो, क्या दिक्कत है? दो ही संभावनाएं बनेंगी। जी को मैं एक बार यहाँ रख लेता हूँ और एक बार जी को कहाँ रख लेता हूँ? यहाँ पर, और एल को यहाँ स्थापित कर लो उस वाली कंडीशन में। ठीक है, आगे पढ़ो, देखो क्या दिया है। आगे दिया है कि द नंबर ऑफ फ्लोर between L and G is same as the number of floor between L and F। कह रहा है L और G के बीच में जितने फ्लोर है, तो यहाँ तो L और G के बीच में एक भी फ्लोर नहीं है, तो L और F के बीच में भी एक भी फ्लोर नहीं होगा। L और F के बीच में भी एक भी फ्लोर नहीं होगा। यहाँ L और G के बीच में दो फ्लोर है, तो L और F के बीच में भी कितने होंगे? दो। बात खत्म हुई। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड जे। एफ और जे के बीच में केवल एक पर्सन, तो एफ को छोड़ के यहाँ एक जे आ गया। एफ को नीचे तो रख नहीं सकते, तो ऊपर रखना पड़ेगा, तो एफ को छोड़ के जे यहाँ पर आ गया। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एच लिव 2 फ्लोर अबव के। एच जो है, एच भैया जो है, एच भैया जो है वो 2 फ्लोर अबव है। किससे 2 फ्लोर अबव है? तो के से। मतलब एच और के बीच में एक पर्सन, और एच जो है अबव है किससे? के से। ठीक है, आओ रखते हैं। यहाँ पर एक ही जगह है, एच को यहाँ रख सकता हूँ और के को यहाँ रख सकता हूँ। इस वाले में अगर देखता हूँ तो एच यहाँ और के यहाँ, यही दो चीजें होंगी। आगे देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है एम लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बट अबव आई। कह रहा है एम जो है ना, एम वो इवन नंबर के फ्लोर पर है। ठीक है, इवन नंबर फ्लोर पर है, पर अब आई है, आई के अब है। अब देखो दो ही जगह बची है, एम और आई, तो एम और आई यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले में देखें तो एम को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो एम 3 पर आ जाएगा, जो कि इवन नंबर नहीं है। तो बात ये वाली क्या हो जाएगी? बात ये वाली मेरे भाई गलत हो जाएगी, और ये वाली बात क्या है? बिल्कुल सही। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या था, पहला सवाल देखते हैं इसका क्या था। कह रहा हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन के एंड आई। के और आई के बीच में कितने पर्सन है? तो 1 2 3 और 4 पर्सन है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव अबव एफ। एफ के अबव कौन है? तो ठीक है, देख लो, एफ के अबव के, जे और एच है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है द वन हु लिव इमीडिएटली अबव के। जो के इमीडिएटली अबव है, क्या एच के अबव, एफ के अबव है? बिल्कुल। कह रहा है द वन हु लिव 2% बिलो एच। एच से 2% बिलो, दैट मीन्स कि के एफ के अबव है? बिल्कुल। जी नहीं है भाई। कह रहा है द वन हु लिव इमीडिएटली बिलो एम। एम के इमीडिएटली नहीं। तो भैया पहला और दूसरा सही है, दैट मीन्स कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चल अब बाकी के जो बचे हुए 3 सवाल हैं वो आप लोग खुद करेंगे,
है ना। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट क्या है हमारे पास, तो यहाँ तक तो पार्टी कमाल, ठीक। अगला सेगमेंट है हमारे पास 6 से 8, ठीक है। और है क्या भैया ये, तो ये है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, ठीक है। अब कह क्या रहा है आपसे, वेस का कोड बताना है, वेस का कोड। तो आओ देखो वे है कहाँ कहाँ पर, फाइंड आउट करो वे कहाँ पर है। तो वे मुझे फोर्थ लाइन में यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं वे दिख रहा है क्या, नहीं और कहीं नहीं दिख रहा। मतलब वे का जो कोड होगा वो यूनिक होगा और इसी लाइन में होगा केवल। एचओ कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल देखो एचओ यहाँ दिख रहा है, नहीं होगा। वाई डी दिख रहा है कहीं पर क्या, वाई डी ऊपर दिख रहा है, नहीं होगा। आई बी दिख रहा है कहीं क्या, नहीं आई बी कहीं नहीं दिख रहा। डब्ल्यू एस यहाँ दिख रहा है, तो आई बी किसका कोड हो जाएगा, आई बी हो जाएगा बेस का कोड। बात खत्म हो गई। चलो हाउस का कोड निकालना है। हाउस कहाँ कहाँ है, देखो हाउस कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, हाउस यहाँ नहीं दिख रहा, हाउस यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल ये है हाउस। यहाँ दिख रहा है क्या, हाउस नहीं है, यहाँ भी हाउस नहीं दिख रहा। मतलब हाउस का जो कोड होगा यहाँ पर यूनिक होगा। एचओ तो हो नहीं सकता, नीचे कॉमन है। पीडब्ल्यू हो सकता है क्या, पीडब्ल्यू कहीं कॉमन है क्या मेरे भाई, नहीं पीडब्ल्यू कॉमन नहीं है, पीडब्ल्यू हो सकता है। एम हो सकता है, नहीं एम तो कॉमन है यहाँ पर। ईजी हो सकता है क्या, ई और जी, ईजी कॉमन है क्या, नहीं ईजी कॉमन नहीं है। तो पीडब्ल्यू और ईजी दोनों हो सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आंसर हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो कांट डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से कौन सा होगा, पर दोनों में से कोई एक तो होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है रेंज, ये आप कर लेंगे। हम चलते हैं अगले पार्ट पे। क्या था भैया ये, तो कह रहा था कि 9 पर्सन है, ठीक है। 9 पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं, ये उनके नाम दिए हैं, है ना। और क्या बोल रहा है, सच दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ और सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ठीक है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। टोटल 9 पर्सन की पजल है ना। लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देखते हैं, कुछ लोग साउथ देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आओ बनाते हैं, आ जाओ मेरे भाई बनाते हैं। क्या है देखो, देखो क्या है, आ जाओ, ठीक। कह रहा है के सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। कह रहा है के ना किसी एक एंड से कहां पर बैठा है, तो के जो है, एक सबसे पहले तो अगर ऐसी फिक्स कंडीशन मिल गई तो एक डायग्राम तो ड्रॉ कर ही लिया जाए। देखो क्या, आ जाओ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। चलो अब बोल क्या रहा था, तो पहली लाइन आपसे बोल रहा है कि के जो है ना सेकंड किसी एक एंड से, तो आ जाओ रख लो भैया। डायरेक्ट कंडीशन मिले तुरंत रख लो। के को मैंने एक बार यहाँ रख लिया और इस वाली संभावना में के को यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है ओ सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ के। ओ जो है फोर्थ टू द राइट है, किससे, के से। तो 1 2 और 3, ओ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3, ओ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और ओ राइट में है अगर, तो के कहाँ देख रहा होगा, इस वाली में साउथ में, और यहाँ पर नॉर्थ में। आ जाओ अब देखते हैं क्या है। कह रहा है बोथ ओ एंड के फेस अपोजिट डायरेक्शन। ओ और के अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। अब देखो ओ साउथ फेस कर रहा है, सॉरी के साउथ फेस कर रहा है, तो ओ कहाँ करेगा, नॉर्थ। यहाँ पर के नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ओ कहाँ फेस करेगा, साउथ। आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है पी सिट एडजेसेंट टू के एंड फेसेस साउथ, ठीक। कह रहा है पी जो है ना, पी एडजेसेंट है किसके, के एडजेसेंट है, और कहां फेस करता है, साउथ फेस करता है, ठीक है। कह रहा ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो केवल 2 पर्सन बैठे हैं। पी और आर के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। अब आओ इसको रखने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए मैं पी को यहां पर रखता हूं मान लीजिए, तो 1 और 2, यहां तो मैं आर को रख नहीं सकता। दैट मीन्स कि पी के का नेबर तो है पर यहां नहीं बैठेगा। अगर यहां नहीं बैठेगा तो भैया पी को मुझे यहाँ पर बिठालना पड़ेगा, और पी देख कहाँ रहा है, साउथ। और 1 और 2 आर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस वाली में देखो तो अगेन मैं पी को यहाँ पर नहीं बिठाल सकता। पी को यहाँ बिठालूंगा तो 1 और 2, यहाँ पर ओ है, आर कैसे आएगा। मतलब कि पी को कहाँ बिठालना पड़ेगा, यहाँ पर। और पी देख कहाँ रहा है, साउथ। और 2 पर्सन है तो आर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड जे हु सिट एडजेसेंट टू आर। कह रहा है एन और जे के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। और हु मतलब किसकी बात कर रहा था, जे की। जे किसका नेबर है, तो आर का नेबर है। चलो आओ इसको रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं जे को यहां पर रखता हूं, है ना, आर का नेबर है, जे को यहां रखता हूं मान लीजिए, तो 1 2 और 3, यहां पर कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। अगर मैं जे को यहां रखता हूं तो 1 2 और 3, यहां पर एन आ जाएगा। दोनों चीजें हो सकती है। तो अभी देखते हैं, इस वाली कंडीशन को हमने लिख लिया है।
अभी देखते हैं कि कहां पर कौन आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है एम सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है? एम। अब देखो आर का डायरेक्शन तो पता नहीं है, आर साउथ देख रहा है या नॉर्थ देख रहा है, तो एम यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। इस साइड एम आया तो यहां जे आ जाएगा, यहां एम आया तो यहां जे आ जाएगा। पर एम जो है इमीडिएट लेफ्ट है, किससे? आर से। आर से इमीडिएट लेफ्ट है कौन? एम। आगे देखते हैं। बट किसकी बात कर रहा है? एम की बात कर रहा है। नॉट एडजेसेंट टू ओ। अगर एम ओ का एडजेसेंट नहीं है तो एम के लिए तो फिक्स प्लेस आ गई। कहां आएगा भैया एम? तो एम तो यहां पर आएगा, एम तो यहां पर आएगा। और अगर ये मतलब लेफ्ट की तरफ है आर से, तो आर कहां देख रहा होगा? नॉर्थ देख रहा होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देख लो, एम को कहां लिखना पड़ेगा? यहां पर। और अगर ये लेफ्ट की तरफ है तो आर कहां देख रहा होगा? साउथ देख रहा होगा, तभी उसके इमीडिएट लेफ्ट पर एम होगा, है ना। चलो अब जे को रखने के लिए मेरे पास जगह आ गई कि जे यहां पर आएगा, इस वाली कंडीशन में यहां पर जे आएगा। जे और एन के बीच में 3, तो 1 2 और 3 एन यहां पर आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में एन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एटलीस्ट 1% सिट बिटवीन एन एंड एल। एन और एल के बीच में कम से कम 1% है, तो एल यहां तो आएगा नहीं, तो यहां आ जाएगा। इस वाली में एल यहां आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एडजेसेंट पर्सन ऑफ एल फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। एल के एडजेसेंट पर्सन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। तो एल का एडजेसेंट पर्सन ओ है, ये साउथ फेस कर रहा है, तो ये कहां करेगा? नॉर्थ। एल का एडजेसेंट पर्सन ओ है, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये कहां फेस करेगा? साउथ फेस करेगा। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। कह रहा है एन डज नॉट फेसेस साउथ। एन जो है वो साउथ फेस नहीं करता, तो कहां फेस करेगा? नॉर्थ करेगा भैया। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है ये तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बोथ एम एंड क्यू फेस सेम डायरेक्शन। एम और क्यू जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। अब क्यू को रखने के लिए मेरे पास जगह कौन सी है? तो क्यू को मैं कहां रख सकता हूं? देखो क्यू को यहां रख सकता हूं, है ना। और क्यू साउथ फेस कर रहा है और बोल रहा है कि एम और क्यू सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो अगर क्यू साउथ फेस कर रहा है तो इस वाली कंडीशन में एम भी कहां फेस करेगा? साउथ। यहां पर देखो क्यू को यहां रख सकता हूं मैं केवल, है ना। क्यू नॉर्थ फेस कर रहा है तो एम भी कहां फेस करेगा? नॉर्थ फेस करेगा। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। कह रहा है एल फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन। एल जो है एम से एन से अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, तो देखो एन नॉर्थ कर रहा है तो एल कहां करेगा? साउथ करेगा। एन कहां कर रहा है? एन नॉर्थ कर रहा है तो एल कहां करेगा? साउथ करेगा। आगे देखो क्या है। कह रहा है 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जे आर फेसिंग नॉर्थ। कह रहा है लेफ्ट के जे के लेफ्ट में 3 पर्सन है जो नॉर्थ फेस करते हैं। तो ठीक है, देखो अगर मैं यहां पर जे को रखूं, जे को यहां पर देखूं, तो जे को अगर नॉर्थ फेस कराता हूं तो भैया उसके लेफ्ट में इस तरफ 2 ही पर्सन है जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। और जे के लेफ्ट, जे को अगर मैं साउथ फेस करूं तो इस तरफ देखता हूं तो यहां तो सारे साउथ फेस कर रहे हैं। मतलब इस वाली कंडीशन में तो मैं किसी भी तरीके से जे को कोई भी डायरेक्शन फेस करा लूं, फिर भी मैं उसके लेफ्ट में 3 पर्सन ऐसे नहीं कर पाऊंगा जो नॉर्थ देख रहे हो। तो आओ इस वाले की बात कर लेते हैं। आ जाओ इस वाले की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो जे को अगर मैं साउथ फेस कराता हूं तो यहां तो 2 ही पर्सन है जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। इस तरफ देख लो, जे को अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूं तो 3 पर्सन एग्जैक्टली मिल रहा है। तो भैया बात खत्म, ये वाला अरेंजमेंट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी। कह रहा हाउ मेनी पर्सन फेसेस साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन कितने फेस कर रहे हैं भैया? 1 2 और ये 3। कितने पर्सन है? 3। दैट मीन्स कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू जे। जे की रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन तो सेकंड टू द राइट है। सेकंड टू द राइट दिख रहा है क्या कहीं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चल अब बाकी के सवाल आप कर लीजिएगा जो बचे हुए हैं 2 3 सवाल। ठीक है, हम चलते हैं आगे अगले सेगमेंट में, देखते हैं क्या क्या अगले सेगमेंट में हमारे पास। मुझे लग तो रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। तो 14 से 16 हमारे पास क्या है मेरे भाई? हमारे पास है सिलोलिज्म। चलो आओ बनाते हैं, मजा आती है सिलोलिज्म बनाने में। कह रहा है ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर पेरेंट्स। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कह रहा है केवल कुछ स्टूडेंट जो है वो क्या है? पेरेंट है। केवल कुछ मतलब ओनली, सम और सम नॉट दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा ऑल पेरेंट आर टीचर। सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या है? टीचर है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है नो टीचर इज चिल्ड्रन। कोई भी टीचर जो है वो बच्चा नहीं है। कोई भी टीचर जो है वो बच्चा नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल स्टूडेंट्स कैन बी टीचर।
क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स टीचर हो सकते हैं? तो बिल्कुल भैया, टीचर के अंदर स्टूडेंट चाहे तो चला जाए, ना चाहे तो ना जाए। इतना भाग तो ऑलरेडी है, थोड़ा सा भाग और बचा है तो चाहे चला जाए, ना चाहे तो ना जाए। भैया यहाँ जाना चाह रहा है तो हमने भी कहा कि भेज दो। बात क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहे हैं नो पेरेंट्स इज चिल्ड्रन, कोई भी पेरेंट जो चिल्ड्रन नहीं है। तो बिल्कुल भैया पेरेंट चिल्ड्रन नहीं है, दिख रहा है क्योंकि पूरा का पूरा पेरेंट टीचर के अंदर, और टीचर का नो का रिलेशन है चिल्ड्रन के साथ, तो पेरेंट जो उसके अंदर इनबिल्ट है उसका भी तो नो का रिलेशन होगा चिल्ड्रन के साथ। तो बिल्कुल बात दूसरी वाली भी क्या है? बिल्कुल सही। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, इस बात का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू भैया। देखो क्या था अगला, आ जाओ। देखो क्या है, क्या कह रहा है? कह रहा है ओनली अ फ्यू एप्पल आर मैंगो, केवल कुछ एप्पल जो है वो क्या है? मैंगो है। बहुत अच्छी बात है। ओनली अ फ्यू एप्पल आर मैंगो, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो क्या है, आगे कह रहा है ऑल मैंगो आर कीवी, सारे के सारे मैंगो जो है वो क्या है? कीवी है। अब क्या कह रहा है? ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, सारे के सारे एप्पल जो है वो क्या है? सारे के सारे एप्पल जो है वो क्या है? ग्रेप्स है। ऐसा कुछ वेन डायग्राम बना होगा आपका। ठीक है, आओ अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सम ग्रेप्स आर मैंगो, कुछ ग्रेप्स जो है वो मैंगो, बिल्कुल ग्रेप और मैंगो को कुछ भाग कॉमन दिख रहा है तो बात सही है। सम एप्पल कैन बी कीवी, कुछ जो एप्पल है वो कीवी हो सकते हैं। तो भैया कुछ एप्पल तो ऑलरेडी कीवी है ना, तो इस बात की संभावना हम क्यों व्यक्त करेंगे? तो बात क्या है? गलत। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भैया। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखो, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखो, आ जाओ। कह रहा है ओनली अ फ्यू प्रोडक्शन इज एचआर, ओके, केवल कुछ प्रोडक्शन जो है वो क्या है? एचआर है। ठीक है, कह रहा है ऑल एचआर, ऑल एचआर, ऑल एचआर इज फाइनेंस, सारे के सारे एचआर जो है वो क्या है? फाइनेंस है। अब क्या कह रहा है? ऑल फाइनेंस इज अकाउंट, सारे के सारे फाइनेंस जो है वो क्या है? अकाउंट है। इस तरीके कुछ वेन डायग्राम बनेगा। कह रहा ऑल अकाउंट्स कैन नेवर बी प्रोडक्शन, सारे के सारे अकाउंट कुछ भी कर लें कभी प्रोडक्शन के नहीं हो सकते। तो गलत बात है, ये जा सकते, क्या दिक्कत है? ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत। कह रहा सम फाइनेंस कैन बी एचआर, कुछ जो फाइनेंस है वो एचआर है, हो सकते हैं। कुछ जो फाइनेंस है वो एचआर हो सकते हैं। भैया कुछ फाइनेंस तो ऑलरेडी एचआर है, दिख रहा है मुझे, तो इस बात की संभावना क्यों व्यक्त करेंगे? बात क्या होगी? गलत। तो दोनों गलत होने से भैया आंसर क्या होगा मेरा? आंसर होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या था हमारे सामने। अब है भैया 17 से 21 हमारे सामने अगेन एक पजल खुल के आती है। तो चलो इस पजल को बनाते हैं, है ना। क्या है देखो, कह रहा है 8 पर्सन है और ये उनके नाम दिए हैं। ठीक है, और स्टैंडिंग इन अ स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल की पजल है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओके, सच दैट 2 पर्सन स्टैंड ईच साइड, हर साइड में 2 पर्सन खड़ा, मतलब कॉर्नर पे कोई नहीं है, एंड फेसिंग सेंटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ इसको बनाते हैं मेरे भाई, आ जाओ इसको बनाते हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं, संभावना की शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आ जाओ, संभावना की शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलो बना लेते हैं। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ठीक, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ठीक, चलो आ जाओ बनाते हैं। कह रहा है जी stands immediately left of B, none of them stand on the same side। कह रहा है जी जो है ना, जी बाबू जो है इमीडिएट लेफ्ट है किससे? बी से, और दोनों सेम साइड में नहीं है। मतलब अगर मैं बी को यहाँ रखूं तो जी यहाँ नहीं रख सकता, सेम साइड पे नहीं, मतलब बी को यहाँ रखूंगा तो जी यहाँ पर आएगा। इस तरीके से बोल रहा है वो। कह रहा है 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कितने पर्सन है? तो भैया 2 पर्सन है। बी और एफ के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है सी स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, नन ऑफ देम स्टैंड एडजेसेंट टू एफ एंड बी। ठीक है, कह रहा है सी जो है इमीडिएट राइट है किससे? ई से। ई से इमीडिएट राइट कौन है? सी। और इनमें से कोई भी बी और एफ के एडजेसेंट नहीं है। दोनों किसके एडजेसेंट नहीं है? बी और एफ के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन बी एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन सी एंड ए। कह रहा है बी और सी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन किसके? सी और ए के बीच में है। इतनी चीजें हमें
दी है, और भी बाकी सारी बातें की जा रही है, पर हाँ मेरे पास स्टार्ट करने के लिए एक पॉइंट तो हो ही चुका है। बहुत अच्छा, तो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बी को यहाँ रख लिया मेरे भाई, बी को यहाँ पर रख लिया, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर जी यहाँ आ गया। बी को दो छोड़ के एफ यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, और बी को यहाँ रखा एक बार, बी को यहाँ पर रखा, देखो बी को यहाँ रखा, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर जी यहाँ पर है, और दो छोड़ के एफ इस तरफ भी तो आ सकता है, तो एफ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब देखो क्या बोल रहा था, कह रहा था ई जो है इमीडिएट, ई के इमीडिएट राइट में सी है, और एफ और सी में से कोई भी बी और एफ का नेबर नहीं है, मतलब सी और ई यहाँ नहीं आ सकता, सी और ई यहाँ नहीं आ सकता, तो दो ही प्लेस बचते हैं सी और ई को रखने की, तो ई यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा। इस वाले में देखो यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, तो दो ही प्लेस बचते हैं, क्या, ये दोनों। तो ई के इमीडिएट राइट पर सी है, तो ई को मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा था जितने लोग बी और सी के बीच में है उतने ही सी और ए के बीच में है, तो बी और सी के बीच में कितने हैं भैया, 1%, तो सी और ए के बीच में कितने होंगे 1%, सॉरी। चलो, बी और सी के बीच में 2, तो सी और ए के बीच में भी 2, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, अब आगे देखो सॉरी, कह रहा है कि डी नाइदर स्टैंड अपोजिट टू एच नॉर ए। डी जो है एच और ए के अपोजिट नहीं है, डी जो है एच और ए के अपोजिट नहीं, मतलब डी यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। इस वाले में देखें तो भैया देखो, और एच इसमें यहां पर आ जाएगा। इस वाले में देखें तो देखो डी ए के अपोजिट नहीं है, है ना, तो ए के अपोजिट तो वैसे नहीं हो सकता, पर यहाँ पर या तो यहाँ पर, दोनों में से कहीं एक जगह मुझे एच को तो रखना पड़ेगा, और किसी एक जगह किसको रखना पड़ेगा भैया, मुझे रखना पड़ेगा डी को, तो भैया ये तो फेसेस हो जाएगा, तो कोई बात मतलब की नहीं है। अगर बात मतलब की नहीं है तो क्या हो जाएगा भैया, ये वाली बात तो बिल्कुल निराधार हो जाएगी, ये वाली बात तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, निराधार हो जाएगी, इस बात का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़े, आ जाओ। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन डी एंड बी व्हेन काउंटेड लेफ्ट फ्रॉम बी। बी के लेफ्ट से काउंट करने पर डी और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे, तो 1 2 3 4 5 पर्सन। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एच के सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है, तो एफ बैठा है ना, दिख रहा है क्या एफ, नहीं। कह रहा है द वन हु स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बाकी के सवाल आप लोग कर लीजिएगा, है ना, बाकी के सवाल आप लोग कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे, आगे क्या है हमारे पास, आओ देखते हैं। ओके, आगे है हमारे पास भैया डिजिट सीरीज का सवाल है। क्या है, डिजिट सीरीज का सवाल। ठीक है, अब ये एक पैटर्न चल रहा है, आपको पहचानना है कि अगला पैटर्न कौन सा होगा, अगले में क्या आएगा। ठीक है, चलो, तो 9 2 9 5 और 2, 9 यहाँ है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है। 9 के बाद एक छोड़ के 2 को 5 ले लिया, फिर एडजेसेंट 2 को ले लिया। ठीक है, अब 2 से 8 में 1% 3 का गैप कर लिया, फिर 8 5 और 2 हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर 5 के बाद में 2 के बाद में 6 को छोड़ दिया, 8 को ले लिया, तो 8 1 और 4 हो गया। 4 के बाद आप भी एक 7 को छोड़ दो, इसको ले लो 5 3 और 2 को, तो आंसर क्या होगा 5 3 और 2। क्लियर, 532, है ना। ठीक है, अब आगे के सवाल इसी तरीके से आप इसके करके ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक सवाल मैं आपको बता दूं, एक सवाल मैं आपको बता दूं, इसमें अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो काफी कंफ्यूजन होता है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय वन। ऐसी डिजिट जिनके तुरंत पहले क्या आता है, वन। हम समझ लेते हैं कि बाद में वन आता है ना, तुरंत पहले क्या आता है, वन। तो उन डिजिट्स का हमको क्या बताना है, सम बताना है। ऐसी डिजिट जिनके तुरंत पहले क्या आता है, वन आता है, उनका सम बताना है। तो आओ देखते हैं कौन कौन सी डिजिट्स हैं यहाँ पर वन के पहले भैया, जिनके पहले वन आता है। तो भैया एक तो मिल गई मुझे 4, क्या मिल गया मुझे, 4 मिल गया, प्लस, ठीक है, उसके बाद मैं आगे निकलूंगा तो 1, 1 के बाद क्या मिल गया, 5 मिल गया, एग्जैक्टली 5 आ गया, दो ही 1 थे बिल्कुल, तो दोनों का एड सम क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 11 भी आ सकता है, याद रखना। ठीक है, चलो बाकी के सवाल आप कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद क्या है भाई, मीनिंगफुल वर्ड, ये भी आप कर लोगे, है ना। हेल्प का रिप्लेस, ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑड वन आउट का सवाल एक ठो। ठीक है, चलो हम चलते हैं 28 से 30 में। हम कहाँ चलते हैं, 28 से 30 में चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो आजा, कह रहा है 8 पर्सन है, ये उनके नाम दिए हैं, और डिफरेंट मंथ में
जनवरी से लेकर अगस्त तक ये जन्म लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आओ पहले सबसे पहले तो भैया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 8 लोग हैं टोटल। ठीक है, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, चल आ जाओ बनाते हैं, देखते हैं क्या है। आ जाओ। कह रहा है ए बॉर्न द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन फरवरी। कह रहा है ए जो है ना वो इवन नंबर ऑफ मंथ है, तो मंथ तो सबसे पहले लिख ही लिया जाए। क्या है भैया, जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त। इतने महीने हमारे पास हैं। अगर देखा जाए तो इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 28 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं और इसमें भी 31 होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो कह ये रहा है वो कि भैया जो आपके सामने रखा हुआ है ना, कौन जो रखा हुआ है आपके सामने ए, वो बॉर्न होता है इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब 30 दिन वाले या 28 दिन वाले महीने में। पर फरवरी वो महीना नहीं होगा, तो मतलब 28 नहीं होगा। तो ए बॉर्न होगा ऐसे महीने में जिसमें दिनों की संख्या क्या हो, 30 हो। दिनों की संख्या क्या हो, 30। चलो, कह रहा है 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कितने हैं, तो भैया 3 पर्सन है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है सी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी। सी जो है इमीडिएटली बिफोर है, किससे, जी से। हु वॉज बॉर्न आफ्टर ए, जी जो है आफ्टर ए। तो जी अगर ए है, आफ्टर ए है, तो सी भी आफ्टर ए ही होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है एटलीस्ट वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन सी ई एंड जी। ई और जी के बीच में कम से कम एक तो होगा, कम से कम एक तो होगा। चलो, अगर बन रहा है तो भैया यहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन है हमारे पास। एक से ए 30 डेज वाले में, तो भैया ए यहां पर आ जाएगा और कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब ए और ई के बीच में कितने हैं, 3, तो 1 2 3 यहां तो हो नहीं सकता, 1 2 3 ई यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 और 3 ई कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा था क्या, भैया सी और जी दोनों, सी के जो जी है उसके इमीडिएट अब कौन है, सी है, और दोनों एक ही नीचे हैं, तो भैया सी यहां पर आ गया, जी यहां पर आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर दो संभावनाएं हो सकती, सी को यहां, जी को यहां, सी को यहां, जी को यहां। तो ठीक है, देखते हैं आगे। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है एच वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर डी एंड वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बी। कह रहा है एच जो है डी के इमीडिएटली बिफोर है और बी के इमीडिएटली आफ्टर है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इस वाली कंडीशन में देखो तो यही 3 प्लेस है कि बी को यहां रख दूं, एच को यहां रख दूं और डी को यहां पर रख दूं। ठीक है, अब देखो अब देखो क्या बोल रहा था। अच्छा हाँ, एक चीज और, भैया कह रहा था जी और ई के बीच में कम से कम एक तो होगा, तो यहां तो जी आ नहीं सकता, अगर नहीं आ सकता तो जी यहीं पर आएगा, तो सी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हमने रख ली। अगर मैं रखने की कोशिश करूं इसमें क्या, ये कहां गया, एच एच बी और डी, तो यहीं रख सकता हूं कि बी को यहां रख दूं, एच को यहां रख दूं और डी को यहां पर रख दूं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एच वॉज बॉर्न दी मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज। कह रहा है एच उस मंथ में पैदा होता है जिसमें कितने, 30 से कम दिन है, मतलब 28 दिन होंगे। तो बिल्कुल भैया फरवरी में एच पैदा हो रहा है, तो ये वाली बात सही है, ये वाली बात क्या है, गलत है। एक कोई पर्सन बचा, ए बी सी डी, डी ई एफ, एफ बचा, तो एफ कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। बात खत्म हो गई। चलो ठीक है, चलो अब आओ देखते हैं भैया क्या था पहला क्वेश्चन। कह रहा हु वॉज बॉर्न इन जनवरी, जनवरी में कौन पैदा होता है, तो भैया बी पैदा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलो, कह रहा हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने हैं, तो भैया 3 पर्सन है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी के सवाल जो है वो आप लगा जाएंगे। हम चलते हैं अगले सेगमेंट पे। ठीक है, चलो अगला सेगमेंट क्या था भैया मेरे पास, तो अगला सेगमेंट 33 से 35। ओके, ब्लड रिलेशन का सवाल है ना। चलो तो आओ बनाते हैं ब्लड रिलेशन क्या है, देखते हैं। भैया कह रहा है 7 मेंबर है, ये उनके नाम दिए हैं और एक ही फैमिली के हैं और 2 मैरिड कपल है और 3 जनरेशन। ठीक है, कह रहा है ए इज मदर ऑफ एफ हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, ए जो है वो मदर है, किसकी मदर है, ए जो है वो मदर है, किसकी मदर है मेरे भाई, तो ए मदर है एफ की,
ए जो है वो मदर है, किसकी मदर है? तो एफ की मदर है। और ये एफ भाई साहब जो है ये ब्रदर इन लॉ है। क्या है? एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ है मतलब लड़का है, ब्रदर इन लॉ है किसका? डी का। ठीक है, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। कह रहा है ई इज द ग्रैंड सन ऑफ जी हु इज फादर ऑफ बी। कह रहा है ई जो है ना वो ग्रैंड सन है। ई जो है वो ग्रैंड सन है किसका? जी का। ई जो है, ई बाबू जो है वो ग्रैंड सन है किसके? जी के ग्रैंड सन है। ठीक है, और जी जो है वो पिताजी है, किसके पिताजी है? बी के पिताजी हैं। जी जो है वो पिताजी हैं किसके? बी के। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है एफ एंड बी आर अनमैरिड। एफ और बी जो दोनों है वो क्या है? अनमैरिड है। और ए हैज ओनली वन डॉटर एंड शी गॉट मैरिड। ए की केवल एक डॉटर है और उसकी क्या हो गई है? शादी हो गई। तो भैया सिंपल सा है ये तो, क्या देखो आ जाओ बताता हूँ। भैया ए यहां पर है, देखो ए कहां पर है, देखो ए यहां है। ठीक है, अब ए की कोई एक डॉटर है जो कि क्या है? मैरिड है। ए की कोई एक डॉटर है और वो क्या है? मैरिड है। और अगर वो मैरिड है एफ की बहन ही होगी, हाँ या ना? है ना? एफ की बहन ही होगी। और अगर मुझे डी को ब्रदर इन लॉ बनाना है किसका? एफ का। तो डी की शादी करानी पड़ेगी किससे? भैया एफ की बहन से। तो डी की शादी हो गई एफ की बहन से। आगे देखो क्या बोल रहा था। बोल ये रहा था कि हाँ, चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है ए हैज ओनली वन ए हैज ओनली वन डॉटर एंड शी गॉट मैरिड। ठीक है, शी गॉट मैरिड। 4 पर्सन आ गए, टोटल 7 पर्सन लाना है। एक मैरिड कपल मिल गया, एक और मैरिड कपल चाहिए। तो सिंपल सी बात है भैया, जी की शादी मुझे किससे करानी पड़ेगी? ए से करानी पड़ेगी। तो आइए जी की शादी कराते हैं बड़े धूमधाम से ए से। बहुत अच्छी बात है। अब भैया ई है तो ई किसका? साधारण सी बात है, इसी का होगा बेटा। ठीक है, ई इसी का बेटा होगा क्योंकि इन दोनों की इसकी शादी तो हुई नहीं है ना? इसकी शादी तो हुई नहीं है। कितने पर्सन हो गए? 1 2 3, टोटल 6 पर्सन हो गए। एक ही पर्सन कोई बचा है जिसको हमको रखना है। ठीक है, अब आती है बात किसकी? बी की बात आती है। और कुछ दिया था क्या? और कुछ दिया था क्या? नहीं, और कुछ नहीं दिया था। एफ एंड बी आर अनमैरिड। अगर बी अनमैरिड है तो बी यहाँ तो आएगा नहीं। अगर नहीं आएगा तो एक कोई पर्सन बचा, ए बी सी, सी बचा हुआ है ना? तो सी कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। अच्छा, और कुछ भी बोला था क्या? बोला था कि हु इज फादर ऑफ बी। ओके, और नहीं, और कुछ नहीं। ए इज मदर ऑफ एफ, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई इज द सन ग्रैंड सन ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद बोला तो हु इज फादर ऑफ बी। ठीक है, एफ एंड बी आर अनमैरिड। ठीक है, ओके। ए हैज ओनली वन डॉटर एंड शी गॉट मैरिड। ऐसी कोई बात बोली तो नहीं थी कि बी और जी। अच्छा हाँ, बी जो है वो जी का बच्चा है तो यहीं पर आ जाएगी बी, है ना? और जी की केवल एक, ए की केवल एक डॉटर है तो भैया बी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। बात खत्म हो गई। चलो आगे देखते हैं क्या है। कह रहा हु इज द मदर ऑफ ई। ई की मदर कौन है? ई की मदर कौन है भैया? सी है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा हु हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ। ई जो है ई एफ से किस प्रकार संबंधित हो? तो ई जो है नेफ्यू है किसका? एफ का। भैया क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब एक लास्ट सवाल ये जो बचा हुआ है ये आप कर लेंगे और इस तरीके से समाप्त होता है आपके रीजनिंग का सेक्शन। इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन था, है ना? इसके बाद सेक्शन किसका था? इंग्लिश का सेक्शन था जिसका सॉल्यूशन आप ले लेते हैं आरके सर से, है ना? उसके बाद मैथ्स का सेक्शन था जिसका सॉल्यूशन आप ले लेते हैं अंकुर सर के माध्यम से। ये लास्ट संडे के सिकंदर, नंबर 1 पर यशवर्धन सिंह, नंबर 2 पर आकाश मिश्रा एज यूजुअल हमेशा टॉप 3 में जगह बनाते हैं और लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वैदेही गौतम ये भी बहुत समय से टॉप 3 में, टॉप 3 में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रदर्शन इन तीनों लोगों का। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे आप लोगों की तस्वीरें लगती हैं, फतह और शिखर पर आप विद्यमान होते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है ना? चलो, तो ये था भैया आपके 35 सवालों का सॉल्यूशन। कैसे करना था, क्या करना था। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं आपसे फिर अगले संडे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।